भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती, हे भवानी, नारद जी के क्रोध का ठिकाना न था। भूल गए कि मैं सेवक हूं और ये स्वामी है। भूल गए कि मैं दास हूं और ये मालिक हैं। भूल गए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है इन्हीं का है। और कहने लगे, या तो मर जाऊंगा या फिर इन्हें ऐसे हाथ लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि किसी सेवक से पाला पड़ा था। ऐसे समय पे पता चलता है कि हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम कितनी कौड़ी का है, 2 का या 4 का। एक प्रेम वो था जो कहती है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। और एक श्रद्धा ये है कि हमारी मन की हो गई तो तुम बड़े अच्छे हो, और मन की न भई तो तुमसे ज्यादा दुनिया में बुरा कोई है ही नहीं। किसे श्रद्धा कहोगे, किसे प्रेम कहोगे? क्रोध में लाल आंखें, फड़कते हुए होठ नारद जी जा रहे थे तो बीच गेल में, बीच रास्ता में ही प्रकट हो गए भगवान, और वही विश्व मोहिनी लेके जरावे के लिए। अरे नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हीं को ढूंढ रहा था। भगवान बोले, ये रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो वो मेरे पास पहुंचाने वाला नहीं है। तुम तो दुनिया को रास्ता बताने वाले थे। आपने तो छोटे छोटे बच्चों को मुझ तक पहुंचाया, चेला बना करके, ध्रुव जैसों को, प्रहलाद जैसों को, और बूढ़ों को तुमने मेरे पास पहुंचाया, व्यास जैसों को और वाल्मीकि जैसों को। आज तुम कहां जा रहे हो? ये रास्ता मेरे पास पहुंचाता है, आपने कहीं पढ़ा है, लिखा है, देखा है, जिस पे तुम चले हो? थोड़ा सा थर्मामीटर डाउन हुआ, पर उन्होंने सोचा अभी इनकी बातों में आना ठीक नहीं है, पहले अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, फिर बाद में होगी सो देखी जाएगी। कभी कभी मन कहता है कि मालिक कह तो ठीक रहा है, गुरु कह तो ठीक रहा है, परमात्मा कह तो ठीक रहा है, पर उसमें ठीक और गलत से लेना देना नहीं है। उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलनी चाहिए। सही गलत का बाद में निर्णय होता रहेगा। भगवान बोले, नारद जी ये रास्ता तो बिल्कुल भी कहीं किसी मायने से मेरी तरफ नहीं आता है। बोले, आप चले हो काम के रास्ते पर, क्रोध के रास्ते पर, लोभ के रास्ते पर, और मेरा रास्ता तो निष्कामता का है, निर्लोभता का है। काम, लोभ और क्रोध, क्रोध के रास्ते पर चल करके मुझे पाने की कोशिश करना, ये कौन से शास्त्र में लिखा है नारद जी? अरे आपने स्वयं 84 सूत्र नारद भक्ति दर्शन में लिखे हैं,
मुझे पाने के, मेरे पास पहुंचने के। उनमें कहीं है कि क्रोध के रास्ते पे चल करके भगवान तक पहुंचते हैं। बोले तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। कर लो तुम, अभी मुझे न शास्त्र से लेना देना है, न मुझे गीता भागवत से कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे लगी है आग, है तो बुझा लो। कैसे बुझाएगी? अभी बुझाता हूं। मैंने तुम्हें आदर दिया, सम्मान किया, तुम्हारी पूजा की, तुम्हें भगवान माना, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। साधकों को अपने अंतःकरण का इसमें दर्शन हो ही रहा होगा, आशा करता हूं। ये जीव का ओछा सा अंतःकरण कामना का पुजारी बन बैठता है ना, तब ये होता ही है। आप ऐसे निकलोगे। वैसे मैंने आपके बारे में सुना था, लोगों ने मुझे कहा था, पर मेरी श्रद्धा थी, मैंने उनकी बातों पर गौर न किया, पर वो सच्चे थे। बोले क्या सुना था? बोले लोगों ने मुझे बताया था कि आप जो है सदा के छलिया हो, आपने षड्यंत्र कर करके क्या क्या नहीं किया। भगवान देखने लगे षड्यंत्र, और मैं षड्यंत्र नहीं तो क्या था? समुद्र मंथन हुआ, जहर बोले बाबा को, और लक्ष्मी खुद को, ये धोखा नहीं है। अरे आप जब दोनों मित्र हो हैं, तो आधो आधो जहर पीते हैं, या फिर जहर खुद पी लेते, लक्ष्मी वहां भेज देते। लेकिन नहीं, पर वो तो भोले थे, मुझे भोला मत समझना। वो भोले थे जो पी गए, हाँ? मुझे भोला मत समझना। आप रमा विष शंकर हैं, आप रमा और विष। लोगों ने तो मुझसे कहा था, पर मेरी ही आंखें फूट गई थी, जो मैं अपने उसमें देख ही नहीं पा रहा था। लोगों ने तो बड़ा बड़ा मुझे कहा था। आप तो ऐसे नार हिला रहे हो जैसे तुम पे ऐसी बीतत हो कबो कबो। आ जाओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। नरा 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 तेरी आँखों दरिया का उतरना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना मुझसे तो लोगों ने बहुत कहा था कि बच के रहना। तुम जिसे भगवान समझ बैठे हो ना, भीतर से बड़ा काला है वो, बड़ा काला है। लोगों ने तुम्हारी स्तुति सही बनाई थी, नीलाम
भुज नहीं, नीलाम भुज श्याम। ये काला नाग है, नीलाम भुज। पर मेरी ही आंखें फूट गई थी, मेरी अंधी श्रद्धा थी। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे कि जहर जितना निकल जाएगा उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। और नारद जी, और बोले आपने जब देवता समुद्र मंथन हुआ था, अमृत अमृत देवताओं को पिलाया। आप कपटी नहीं हो, आप छली नहीं हो। लोगों ने मुझे बड़े बड़े प्रमाण और प्रूफ दिए थे, पर मेरी मति मारी गई थी। मैंने अंधी श्रद्धा की और परमात्मा माना आपको, मुझे पता नहीं था। और आपने अपने ही सेवक के साथ ऐसा किया। किसी और के साथ करते तो चलता। मैंने अपना जीवन आपको सौंपा, मैंने खुद को सौंपा। कैसी लक्ष्यधार वासा थी, क्या प्रूफ थे। हाँ? क्या था ये? अब तो मुझे भगवान कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको क्या संबोधन करूं? बोले जैसे आपकी आग बुझ जाए, जो आग लगी है भीतर, जैसे बुझ जाए वैसे कर लो। बोले मन तो करता है कि आपको ऐसा शाप दूं, ऐसा शाप दूं। मन तो ऐसा करता है, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। रोकते क्यों हो नारद जी? कर लो, कर लो, कर लो। तो जिस वेदना से मैं तड़प रहा हूं नारी के अभाव में, मैं श्राप देता हूं। कभी कभी हम भी गुरुओं से कहते हैं कि जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है, कभी इनके साथ भी ऐसा हो तो पता चले। हैं? कभी कभी नारद जी यही तो कह रहे हैं। जैसे मैं तड़फ रहा हूं, एक दिन आप भी तड़फो तो पता चले। भगवान कहते हैं स्वीकार है, स्वीकार। जितना बुरा रूप आपने मुझे दिया, एक दिन इन्हीं से जब मदद मांगोगे, भीख मांगोगे, हैं, तो तुम्हारी समझ में आएगा। करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर बनाया, कत मोर उपहास कराई। अच्छा, सच में नारद जी की सारे जगत में उपहास कराया था? नारद जी का उपहास न हो इसलिए बचाने के लिए एक छोटे से रूप में नारद जी को बंदर बनाया था। आप लोग समझते हो कि बंदर का रूप दिया था? ना, बंदर का रूप नहीं दिया था। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले मेरे पास प्रमाण है। जब स्वयंवर हो रहा था, जिसमें राजा महाराजा और सब बैठे थे और विश्वमोहिनी और सब थे, अब वह सभा में अचानक से कोई बंदर कूद पड़े तो राजा उठेंगे, प्रणाम करेंगे कि धरभागेंगे कि भाई दे 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 करके बाहर भगाएंगे। यदि बंदर बनाया होता तो क्या लोग उन्हें उठ करके प्रणाम करते?
जब नारद जी घुसे हैं तो सबने प्रणाम किया है, खड़े होकर के आदर किया है। और वो कह रहे हैं जगत मोर उपहास कराई। हैं? बोले वो केवल 2 रुद्रगण थे, उनको केवल वो बंदर दिखाई दे रहे थे, और तीसरी विश्व मोहिनी को बंदर दिखाई दे रहे थे। केवल 3 लोगों में बंदर बनाया और पूरे जगत में ऋषि की उपाधि देकर के श्रेष्ठ प्रणाम कराया। उसके बावजूद उन 3 का अपमान जगत का अपमान लग रहा है, और जगत का सम्मान भूल गए ना। कभी कभी हम गुरुओं की वजह से, भगवान की वजह से, परमात्मा की वजह से सारी दुनिया में सम्मान पाते हैं, लेकिन कहीं एकाध जगह यदि हमारे ही कल्याण के लिए गुरुजी कोई कड़वी दवाई दें, परमात्मा कोई कड़वी दवाई दे, तो हम उसे सबसे ऊपर देखते हैं और उस सारी दी हुई दौलत को भूल जाते हैं। कहते जरूर हैं कि आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, हैं? नारद जी ने जब श्राप दे दिया और भगवान ने एक मुस्कान से नारद जी की ओर निगाह डाली, तिरछी सी, और जो मोह विपरीत दिखा रहा था सब कुछ, उसे हरण कर लिया। और जैसे हरण किया और यथार्थ दर्शन होने लगा। अब नारद जी की हालत खराब। बोले ये मैंने क्या क्या सोच डाला। अच्छा, नारद जी ने विद प्रूफ कही थी हर बात, विद प्रूफ, है ना। इसलिए प्यारेओ, कभी मोह में बुद्धि नाठ जाए, बुद्धिर विकुंठिता नाथ। यदि बुद्धि विपरीत हो जाए तो ये मत समझना कि तुम्हें विरोध में प्रूफ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, प्रूफ भी मिलेंगे, प्रूफ देने वाले लोग भी मिलेंगे। प्रूफ भी मिलेंगे, प्रूफ देने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन उस दिन बहुत घाटा होगा जिस दिन पर्दा बुद्धि से हटेगा, मोह का, विपरीत बुद्धि का। उस दिन फिर रोने के लिए आंसू नहीं मिलेंगे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं मैं दुर्वचन कहे बहुते, कह मुनि पाप मिटहि किनि में, कह मुनि पाप मिटहि किनि। नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बोले कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कामदेव को जीतने का बड़ा अहंकार हुआ था, उसका इलाज हुआ है। तुम्हें क्रोध को जीतने का बड़ा अहंकार हुआ था, तुम्हें लोभ को जीतने का बड़ा अहंकार हुआ था, लेकिन इन तीनों ने तुम्हें पछाड़ दिया। तुम्हारे अंदर काम भी आया, क्रोध भी आया, और विश्व मोहिनी को पाने का लोभ भी आया।
एक बार कोई विजय पा जाओ तो जगत विजेता मत समझ लेना हमेशा के लिए, और उसका अहंकार मत पाल लेना। यदि मैं तुम्हें उपदेश देता बिना घटना घटे तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तो नारद जी ने फिर भी एक तर्क दिया हल्का सा, बोले नहीं आप समझाते तो समझ में तो आ जाता, आप वैसे ही समझा देते। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, आप वैसे ही समझा देते, मैं आपकी बात नहीं समझता, ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोले हुआ है। ये क्या कर रहे हो भाई? बोले हुआ है। उसमें कितना हल रहा है वो? बोले मैं आपकी बात न मानूं। ये बंद हो गए क्या देखना? मैं आपकी बात न मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है और हुआ भी है। हमको क्लियरिटी खत्म हो गई और पीछे से वो आ रहा है शोर। वो बोले हो सकता है और हुआ भी है। क्या हो गया? तुमसे कुछ हुआ है भाई? हो सकता है, हुआ भी है। हो सकता है और हुआ भी है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हॉल कम करो और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नारद जी बोले मैं आपकी बात न मानता। इतनी बड़ी आपने सब ये खेला, सीधे सीधे कह देते। बोले सीधे सीधे तू नहीं मानता नारद। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले मैंने कहा था, तू माना ही नहीं। बोले आपने कब कहा था? अरे बोले महादेव की जीभ पे बैठ करके मैं ही तो कह रहा था, तू मानने के बजाय उल्टा महादेव को बावरा कह रहा था। कौन कह रहा था? महादेव के हृदय में कौन रहता है? बोले आप ही रहते हो। तो फिर बोल कौन रहा था? बोले आप ही बोल रहे थे। मानी? बोले नहीं मानी। तो बोले फिर ये नाटक करना पड़ा। तब नारद जी की समझ में आई। हम कहते हैं ना कभी कभी गुरुओं से, महापुरुषों से, हमको इतने लोगों के बीच में ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा कर दिया। अरे हम तो वैसे ही समझा देते। बोले समझाया होगा, कभी समझ नहीं आया होगा। कभी समझाया होगा, किसी और के मुंह से समझाया होगा, किसी ग्रंथ से समझाया होगा, किसी नाटक में बैठ करके समझाया होगा। हैं? कभी कभी तो भगवान पिक्चर में घुस करके समझा देता है। हैं? मैं तो कभी कभी पिक्चर देखता हूं ना, और उस पिक्चर में से कभी कभी लगता है ये बात बड़ी प्यारी है, दिल को भा गई, जिंदगी में बड़े काम आएगी। तो मुझे लगता है परमात्मा ही ये रूप बना करके मुझे समझाने के लिए आया है। हमारे 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है न्याय। उस न्याय का एक छोटा सा ग्रंथ है तर्क संग्रह। उसमें एक बात कही है कि बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। बिना मां के बेटा होता ही नहीं है, बिना बाप के बेटा होता ही नहीं है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो हर जो है कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वो जो पिक्चर हम देखी हमने और उससे हमें कुछ मिला, उसके पीछे भी परमात्मा का कोई ना कोई हाथ है, कारण है। नारद जी ने चरणों में गिर करके कहा, आपने सही किया, मैंने सुनी नहीं।
आपने महादेव जी के मुख से खूब समझाया, लेकिन मैंने नहीं समझी। बोले लेकिन अब एक बात बताओ, अब मेरे हृदय में जो अग्नि है, जो पीड़ा है, वो कैसे मिटे, दुख कैसे दूर हो। मैंने इतने लोगों के प्रति कैसे कैसे भाव सोचे। अरे निर्मल भोले बाबा, उनके बारे में क्या क्या सोचा, आपके बारे में क्या क्या सोचा। एक पाप होता है क्रिया से, एक पाप होता है मन से, और एक पाप होता है वाणी से। मनसा वाचा कर्मणा है। मन क्रम वचन छाण चतुराई। अपने पूजनीय, अपने वरिष्ठ, अपने आदरणीय महापुरुषों के प्रति एक मानसिक पाप होता है, फिर एक वाणी से पाप होता है, फिर तीसरा क्रिया का तो सबसे घटिया पाप होता है, मानसिक पाप। उनके लिए कुछ अनर्गल सोचना, उनके लिए कुछ अनर्गल कहने वालों के संग बैठ करके हाँ हूं करना, समर्थन करना, मौन रह जाना भी दोष है। शास्त्र में तो ऐसा कहा है, क्षमता हो तो जीव काट ले। हाँ, क्षमता हो तो जीव काट ले, और यदि क्षमता न हो तो वहां से उठ करके चला जाए, खड़ा होकर चला जाए। लेकिन हम तो सुन भी लेते हैं, समर्थन भी कर देते हैं, और मौका लग जाए तो अपनी ओर से दो चार मिला भी देते हैं। हाँ? दो चार मिला भी देते हैं, जिससे सामने वाला ये न समझे कि हम कोई कम जानकारी रखते हैं, जितना तुम्हें है उतना हमें भी है। ले, ओपनिंग तू कर, दी एंड हम करेंगे। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कैसे पाप मिटे। मैंने तो मनसा भी किया, कोई कोई तो एक पाप करता है, चाहे मन से, चाहे वचन से, या फिर कर्म से, लेकिन मैंने तो तीनों के तीनों। अब नारद जी को याद आ रही है कि मैं बताऊं, आपके बराबर आसन पे हाल लपक के बैठ गो, मैं हाल बैठ गो। मुझे रास्ता बताइए, मेरी पीड़ा दूर करिए। तब भगवान कहते हैं, जपहु जाए, जपहु जाए शंकर शत नामा। Gama pa
धनी धनी रे सा अपराध आपका किया है ज्यादा। निज अपराध मुझसे जो कुछ का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे परम भगत हैं शिव, उनका जो अपमान किया ना, उनके बारे में जो अनर्गल सोचा ना, वो मुझे सहन न हुआ। मानत सुख सेवक सेवका, सेवक वैरो सेवक वैरो, वैरो अधिकारी। नी सा 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 नी सा नी रे सा नी सा 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 नी सा धनी रे सा धनी रे सा धनी रे सा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परती तजऊ जन हो रे। पध पध सनि सरे
धनी रे सा 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 सा धा नी व म व द नी द नी रे सा। जपहु जाय शंकर सतनामा जपहु जाय। मेरे से तुमने जो भी कहा भला बुरा मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सागर में तो सब नदियां गिर करके सागर हो जाती हैं, वो किसी का भला बुरा नहीं मानता। लेकिन मेरे भक्तों से, मेरे सेवकों से जब कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा अपराध करता है, वो मुझसे सहन नहीं होता। हाँ? नारद जी तो उधर चले गए, लेकिन उनका क्या हुआ? जो दो रुद्रगण थे, जो मौज ले रहे का है, जो मौज ले रहे का है, उनका क्या हुआ? है? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा उनको तो बताओ। गोस्वामी जी बोले, भैया बिनको तो बहुत बुरा हाल हुआ। वे दोनों राक्षस बन गए। बोले वे तो महादेव के सेवक थे, भोले बाबा के। बोले कोई काल को सेवक हो चाहे महाकाल को, कोई देव को सेवक हो चाहे महादेव को, जो किसी गिरते हुए की हंसी उड़ाएगा, जो दूसरों के दोषों को देख करके, दूसरे के पतन को देख करके जो हंसी उड़ाएगा, उसके जीवन में तो पतन उसका होना ही है। हैं? नारद जी की हंसी उड़ाई। नारद जी के स्वयं के जीवन में जो हो रहा था वो जाने, उनका प्रभु जाने। लेकिन इनको इन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? इन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? शलीका तक नहीं जिनमें चमन में पांव रखने का। शलीका तक नहीं जिनमें चमन में पांव रखने का। ये रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बन गए। कथा कहती है कि जो परदोष दर्शन करता है वो असुर हो जाता है। परदोष दर्शन, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
केवल आत्मनिरीक्षण करिए। दोष देखना है तो अपना गुण, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गुण हमार, गुण हमार समुझै पर दोषा, गुण हमार समुझै पर दोष। पर इस चौपाई को याद मत कर लेना, उल्टी है ये। चौपाई ऐसे है कि गुण तुम्हार समुझै निज दोष। दोष देखने का स्वभाव हो गया तो घबराइए मत, देखो बस शीशा अपनी ओर कर लो, खूब देखो। हैं? अच्छा एक और बात कहनी है, देखो पर घबराना नहीं। क्यों घबराना? इसलिए नहीं क्योंकि जिस परमात्मा की और जिन गुरुओं की हम शरण में रहते हैं उनके लिए बड़े बड़े दोष चुटकियों के होते हैं। हा? हमें जो बहुत बड़े बड़े लगते हैं हा? वो उनके लिए बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आपकी समझ में आ जाएगी कि शंकर भगवान लंका में बंदर बन के क्यों गए, कैलाश पर्वत से उतर करके और छोटे बन करके क्यों गए? समझाने के लिए, क्योंकि उन्हीं भोले बाबा के सेवक थे ये पहले। नहीं समझ में आई? ये जो रुद्रगण थे हैं? जब कोई अपना गिर जाता है न गड्ढे में तो उतारने के लिए मालिक भी नीचे उतरता है कि कोई बात नहीं। अपना कोई गिर जाता है तो मालिक भी नीचे उतरता है। पर कैसे मुझे निकर तो आवे हैं? इसलिए हनुमान जी बहुत प्यार से रावण को समझाते हैं कि रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम कर। भीतर से करुणा है, मेरा सेवक है पुराना। चल तेरे को प्रवृत्ति अच्छी लग रही है, प्रपंच अच्छा लग रहा है तो कर ले, पर नेक हमें ये करो, ऐसे कर ले, ऐसे कि रामचरण पंकज उर धर, लंका अचल राज तुम कर। रावण को भी हनुमान जी की वाणी में गुरु की गंध आ रही थी। रावण को हनुमान जी की वाणी में गुरु जैसा शब्द साउंड कर रहा था। रावण ने माना भी कि मिला हमें कब गुरु बढ़ गया।
हनुमान जी को नेक देर के लिए बड़ी खुशी भाई कि पहचान तो रहो चेला, इतने दिनों के बाद भी भूला तो नहीं है, पहचान तो रहा है। क्योंकि गुरु के शब्दों में जो टोन होती है ना, टोन वो अलग होती है। जो टोन होती है वो कुछ अलग होती है, और जो गुरु के हृदय के नजदीक पहुंच जाते हैं उन्हें वो टोन समझ में आती है। और ये तो बड़ा नजदीक रहा है, भोले बाबा के बड़ा नजदीक रहा है। पहले तो टोन समझ में आ रही थी, लेकिन मोह दिखने नहीं दे रहा था, अहम दिखने नहीं दे रहा था। हैं? टोन तो समझ में आ रही थी पर वो दिखने नहीं दे रहा था। और सच बात तो ये है कि अहम समझने के बाद में भी झुकने नहीं दे रहा था। रावण को अहम झुकने नहीं दे रहा था। मिला हमहे कपि गुरु बड़ ज्ञान, मिला महे। अच्छा, हनुमान जी ने कही कि तुम अभिमानी हो, तुम पे अभिमान छोड़ो ना, पर कोई बात ना, मैं ना करो कि अभिमान छोड़ो। पर अभिमान भी भले मांस 3 प्रकार का होता है। एक है छोड़ दे, 2 राख ले। अभिमान 3 प्रकार का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और शतोगुणी। तो अभिमान के बिना ना जियो जा रहो, तो रजोगुणी राख ले, शतोगुणी राख ले। त्यागहु तम अभिमान, तम यानी तमोगुणी, केवल तमोगुणी अभिमान को छोड़ दे तो त्यो बेड़ा पार है जागो। मैं राम जी से बात कर लूंगा, त्यो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, और बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। हा? बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है। दर्पण जो होता है वो दिखाने के लिए नहीं होता, देखने के लिए होता है ना? ऐसे ही भली बातें अपने जीवन में निरीक्षण करने के लिए, खुद के लिए होती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। भैया, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि इस प्रकार से नारद जी के श्राप के कारण, तुम्हारे गुरुजी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना। बोलो बोलो, कहा पढ़ा के पढ़िया? लेना पड़ा। हमारे भिंड मुरैना में खेतन पे जो है, ट्यूबवेल पे बड़े बूढ़े ने रखवाई के लिए छोड़ो जाते हो कि ट्यूबवेल पे, बिजली पे, बोले तुम खेत परे रहो रखवाई के लिए, छोटा मोटा हमें। हाँ, सो रात में एक जगह चोरी हुई, सो पुलिस जो है जंगल में ढूंढ डोल ली। सुबह ट्यूबवेल पे आ गई, सुमा एक बड़ो बूढ़ो खाट में पड़ो। खाट जो हतकाई वो झटोलो होती, झटोलो जानते, यानी अदमानी ढीली आ जाए तो नीचे बाकी जेवरी आ जाते हैं, और फिर ऊपर ते आदमी रजाई ओढ़ ले तो पता ना पता जाए हथो है के ना हथ। सो पुलिस ढूंढ रही तो पुलिस ने समझी जा में आके चोर छुप गौर। सो पुलिस ने डंडा दे हम खाट में कि लग नहीं जाए। बोले कौन पड़ा है, कौन पड़ा है, कौन पड़ा है? सो बड़ो बूढ़ो तो का बाके जहाँ भैंस भी आई,
सो बोले बाबूजी पढ़ा ना है, पढ़िया है। पढ़ा ना है, पढ़िया है। पार्वती जी ने कहा मेरी समझ में बात आ गई, मुझे पता चल गया। बोले और बताऊं? बोले एक आध और हेतु बताओ, कारण बता दो। तो बोले एक बार जो है मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने तप किया था। होई न विषय विराग भवन बसत वाचो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मनु और शत्रुपा अपने राज्य का त्याग करके बच्चों को बरबस राज सुत इंद्रप दीना, जबरदस्ती तारी दे के बालकन ने बोले हम जा रहे हैं भजन करेंगे। चले गए और चलते 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 कहां पहुंचे? नैमिषारण्य। पहुंचे जाए धैनुमति तीरा, गोमती नदी के किनारे जो लोग नैमिषारण्य गए हैं उन्हें पता है गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य है, सीतापुर जिला है, सीतापुर जिला। और उसी के पास में एक जगह है मिश्रिक, मिश्रिक, उसी के पास में नैमिषारण्य है, जहां पर 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। काय की? भागवत की, सारे पुराणों की, सारे पुराणों की सारी कथाएं, और अपनी भी वहां कथा है नैमिषारण्य में, जहां मनु और शत्रुपा ने तप किया। 19 मार्च जो आने वाला है, 9 तो है सबको, सबको 9 तो है, कथा को और भंडारे को रहवो से वो तुम जानो, आए वो जाए वो रहवो से हो तुम जानो। 2 बातों को मेरी तरफ से 9 तो, कानों से पिलाऊंगा और मुख से खिलाऊंगा, हैं? 2 मेरी तरफ से, बाकी तुम्हारी तरफ से। क्योंकि फ्री में तो रबड़ी भी मिले तो लोग दोना में फेंक देते हैं, और पैसा ते अमरूद कच्चू आ जाए तो खा मत पाना फेंकता ना, हे मैंने की फेंक दे भले मांस, एक पैसन ते आया है। अरे तेने बात ना वहां बाजे के पता रबड़ी को दोना फेंक दो, बोले वो तो बारात को वहां में कहा है? 19 मार्च से नैमिषारण्य, सीतापुर जिला, लखनऊ के पास, और उसी जगह पर जहां सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराई थी, उसी जगह कथा बैठ करके हम सुनेंगे। कैसे आभार प्रकट करें, कथा कराने वाले हैं राजू चौहान, राजू चौहान।
ग्वालियर के ही हैं। हाँ, उन्होंने गुरु पूर्णिमा पे नारियल दिया था, लेकिन एक दिन यहाँ बुला लेना, यहाँ उनको खड़ा करके हाथ जोड़ के बिनते के पा देंगे, हमारी कोई न माने तो कि भैया सब आई हो। और तीर्थ की कथा का आनंद कुछ अलग होता है। जो गए हैं उन्होंने उस स्वाद को चखा है, वो स्वाद अलग होता है। जैसे सत्यनारायण की पंजीरी को स्वाद अलग होता है, ऐसे ही तीर्थ की कथा का आनंद कुछ अलग होता है। हाँ? नैमिषारण्य में जब आप जाओगे तो कई जगह ऐसी देखने लायक हैं। ये जो गोमती नदी है ना, उसमें नीचे शिवलिंग है, अंदर जल में रहती है। जल ज्यादा सूख जाता तो ऊपर भी आ जाती है। और उसमें आज भी भोले बाबा बेल पत्र को तुम अर्पण कह के छोड़ो तो नीचे ले जाते हैं, और वैसे ही छोड़ दो बिना अर्पण कहे तो पत्ता नीचे जाता ही नहीं, ऊपर ही तैरता रहता है। आंखों देखा आश्चर्य। हमको तो एक संत लेके, हम तो जानते ही नहीं थे। पहले तो 2 आदमी आए कार्य कार्य से, हैं भाई हमें माँ तक पहुंचा के आए कि आपको अजीब जगह ले चलेंगे। फिर वहां एक संत मिल गए, अजीब संत। हम तो पहली बार मिले और वो हमसे कह रहे कि अरे कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका। मैंने कि हम तो आपको जानते नहीं महाराज। बोले तुम जानो न जानो हम तो जानते हैं। बोले चलो, मैंने ले बेलपत्र, मैंने कि लाओ। बोले बोलो अर्पण अर्पण अर्पण। मैंने कहा अर्पण अर्पण अर्पण। बोले फिर बोले शिवार्पण शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। मैंने कहा शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। बोले छोड़ो। व्यासपीठ से कह रहा हूं मैं आपके सामने, बेलपत्र छोड़ते शू नीचे चले गए। हम ढूंढते रह गए। मैंने कहा ऐसे सब जाते होंगे। मैंने दोबारा में हाथ में धरे, बोले ले बेलपत्र। बोले छोड़ो। मैंने कि अर्पण नहीं बोलूं? बोले ना। मैंने शिवार्पण नहीं बोला? ना। मैंने नहीं बोला। बोले छोड़ो। वो मैंने जैसे ही छोड़ो, मैंने कि जाएगो जाएगो जाएगो, वो नहीं गया। तब उस महाराज जी ने बताया, संत थे, बोले बिना अर्पण किए लेगा ही नहीं, ऐसा भोलानाथ है यहाँ पर विराजा हुआ। हमारे संग एक चतुर चालाक आदमी रहे, बोले है बावरा बना रहे हैं बाबा, मोह भेजो, यहाँ बैठे होगो शायद वो। बोले मोह भेजो। मैंने कि जा, बाबा नाम नहीं लेंगे। हाँ, पढ़े लिखे हो, बात समय पे पटवारी नहीं हो, फिर बाद में पटवारी भयो। अरे मोह भेजो, मैं देखूंगा। मैंने देख बेटा ले। महाराज जी ने कही ले केला। बोले अर्पण अर्पण अर्पण। बोले शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। सो केला जैसे ही छोड़ो सो सीधो शाय नीचे। फिर दोबारा दे केला के ले केला। बोले का बोलू को? बोले प्रसाद प्रसाद प्रसाद। बोले प्रसाद प्रसाद प्रसाद। और जैसे केला छोड़ो, हम सभी कई लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग बैठे जो गवाह हैं इस बात के। प्रसाद प्रसाद प्रसाद। केला छोड़ो, 1 इंच नीचे नहीं डूबो, ऊपर तैरता रहा। महाराज जी बोले ले जा। बोले काहे? बोले प्रसाद है, प्रसाद है वो। जाए शिवार्पणम कह के डलवाए नीचे जाए, और केवल प्रसाद कहें तो ऊपर रहे। जो कथा में जाएंगे वे जरूर जाना उस जगह। वो महाराज जी तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, 10 साल पहले की बात है ये, लेकिन वहां के पुजारियों से पूछना। हाँ, उस जगह का नाम है रुद्रावर्त। क्या? रुद्रावर्त। हम तो दंग रह गए। तो आज भी भगवान का चमत्कार देखने को मिलता है। तो मनु और शत्रुपा पहुंचे जाए धैनो मते पीरा, पहुंचे
ही पहुँचे जाए धैर्य मते तीरा। हम पहले तो गोमती में नहाए, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाए। वो महाराज जी ने चढ़वाए थे। भगवान करे अब भी जिंदे हो तो हम पे फिर बेलपत्र चढ़वाए दे। हाँ? वैसे नहीं रहे होंगे तो कौन को चिल्ला तो छोड़ के गए होंगे। नैमिषारण्य में एक कुंड है जिसमें राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का निवारण किया था। नाम तो जाने क्या है उसका, हत्याहरण, हत्याहरण, हत्या। और वो जो सूर्य चक्र है ना कुंड, वो अलग है, वो अलग है। सूर्य कुंड अलग है। ये जो ऋषि मुनिगण जो है ना ब्रह्मा जी के पास गए थे कि हम कहां पे इस कथा का, इस यज्ञ का अनुष्ठान करें। हाँ? तो भगवान ने जो है ना चक्र छोड़ दिया कि ये जहां जाकर के ठहर जाए वो जगह धरती की सबसे उत्तम जगह है। इसलिए वो चक्र जो है भ्रमण करते करते दुनिया में नैमिषारण्य में जाकर के टिक गया है। वहीं पर फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, कथा का श्रवण और गायन किया। और देखो हम लोगों का सौभाग्य, देखो हम भी वहां 7 दिन रहेंगे उसी जगह पर जो दुनिया में तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ जगह है, जो चिन्हित है चक्र के द्वारा। तो मनु और शत्रुपा ने हे भवानी वहां तप किया और भगवान बार बार आए। आखिरी बार जब उन्होंने जिद की कि मांग लो, कुछ मांग लो, तब मनु जी महाराज ने कहा चाहूं तुम्हें। पहले तो यही कहा था कि तुमको चाहता हूं। भगवान ने ऐसी दृष्टि डाली कि भूल गए वो, आगे वाक्य बढ़ा दिया चाहूं तुम्हें समान। बोले काय के रूप में? बोले सुत। चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान बोले मेरे समान दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं ही आकर के बेटा बनूंगा। आप सरिस कहां खोजऊं जाई। अब मैं कहां दिलाऊंगा दूसरा? मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उस वरदान को देने के कारण भगवान को एक बार हे भवानी अवतार लेना लेना। मेरा ग्वालियर है ना, बहुत जल्दी समझ जाता है। और कहते कहते शर्म आ रही है कि लेना। हे भवानी एक और बात बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले एक जो राजा था प्रताप भानु। भवानी बोली कि हे भोले बाबा अब 4 बज गए, जा कथा कल सुनाइए। अब 4 बज गए हैं और फिर अंधेरा हो जाता है, दिन जल्दी मुड़ जाता है, इसलिए इस कथा को कल सुनाना और कल ही राम का जन्म करा देना। बोले हाउ यथेच्छसी तथा कुरु, हैं जैसा आप चाहो वैसा हम करने को तैयार हैं।
तुम राजी हो कि नहीं सब? राजी होना चाहिए था, क्योंकि कथा में अब का दिन बहुत छोटी है गए हैं। ऐसे दिन है कि नेक दिन में कहा चलो फूस, चलो फूस है, तो फूस की जो आग रहती है नेक दिन हर भाई उससे बुझ जाती है? फूस की आग कितनी होती है? तो भैया गालब नगर के वासियों, आपको कथा सुना करके बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अरविंद के पापा जी और मम्मी परीक्षित बने हैं। ऐसे लोगों के सहारे से और इसमें जो सहयोग कर रहे हैं उन लोगों के सहारे से एक साथ बैठने का, बतराने का और बोलने का मौका मिल जाता है। इसलिए हम ऐसे लोगों के आभारी हैं? नहीं तुम कहाँ ढूंढोगे हमें? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? सांवरे से मिलने का, बोलो बोलो, सत्संग ही बहाना है? सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जाइए गा दें, अलग गा दें। इस सांवरे से मिलने का, ऐसे गाएंगे दोनों काम हो जाए, है ना? सत्संग ही बहाना है। बताऊं, रहंदम बता ही देता हूं। आपको इतनी कर्री ट्रेनिंग है गई है कि बिल्कुल समझावे की जरूरत ना पड़ती है। हरि बोल। तो दूर रहो, कशु न के तो भीतर तक कुल बुलामत रहता, हाथ तक चाँद ना है अभी तक ना उठवाए, भीतर तक कुल बुलामत रहता है? गिरिराज महाराज की। सांवरे से मिलने का, शाम कैसे बनाओ? हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है।
हो वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम का ठिकाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है।
बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, ओ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, मुझे हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का बोलो शंकर भगवान